बात तो ये कहाँ जा रहे हैं? अच्छा ठीक, धन्यवाद है भैया। गौर करना जरा, रुक्मणी चरण की चेरी है उसका संदेशा लाया हो। अच्छा ठीक, पाती पड़ी, अब्बास तैयार किया रथ, पंडित को बिठाया रथ पर। अब भगवान बड़ा जल्दी गौरा जी के मंदिर के पीछे रथ लगा दिया और कहा पंडित जी रुक्मणी को बताओ जाकर, अब हम किसी तरह गौरा जी के मंदिर तक पहुंचेंगे, अब मंदिर में ही मिलेंगे, क्योंकि सेना लगी है और धारा भी लगी 144, तो इसलिए बड़ा होशियारी से काम करना है। आप जाइए। पंडित जी पहुंच गए, रुक्मणी को बताया। इधर रुक्मणी सहेलियों के साथ में गौरा जी का पूजन करने आई। सहेलियां बाहर खड़ी हैं और रुक्मणी मंदिर के अंदर पहुंची। सबसे पहले रुक्मणी ने गजानन का पूजन किया। हे गणपति आज सुफल कर दो, सब दिन ही मेरी सेवा को। अंबिका भवानी जगदम्बे आओ मैया अंतर पट में। रुक्मणी ने कहा माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने आज तक जो आपकी सेवा की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। नहीं तब आद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरति मुस्कानी। कमलेश भैया मुर्रा मऊ से 101 रुपए का दान, भैया प्रसाद ले लो, अर्पण कर रहे, धन्यवाद है। देखो ये जो चौपाई है मैया जी की, इनका पाठ आप कर लो तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का जो फल होता है ना वो आपको प्राप्त हो जाएगा इन्हीं चौपाइयों से ही। एक संत जी सुना रहे थे बड़ा बढ़िया कि चौपाइयों को पढ़े तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने में जो पुण्य मिलता है, फल मिलता है, वो इन चौपाइयों से भी फल उतना ही मिल जाता है। और ये चौपाई पढ़ लो, जान लो आपने सप्तशती का पाठ कर लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, और खसी माल मूरति मुस्कानी। रुक्मणी ने कहा मैया बस हमें हमारे मन का पति मिल जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैया ने कहा जाओ बेटी जाओ, तुम्हारी पूजा देखकर खुश हूँ और तुम्हें वरदान दे रही, तुम्हें तुम्हारे मन का पति मिले। मन जाहि राज्यो मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। आ भैया सतपाल जी दत्ता, बहुत पूरा परीक्षित महाराज, परीक्षित जी भैया बैठो भाई सब लोग, पतो नगला से भाई ये सभी हमारे प्रधानाचार्य भक्त लोग सब लोग। पवन भैया ही आ जाओ, नहीं है ना, आ जाओ नहीं का भैया, हमारे भैया अर्पित, धन्यवाद है पवन, है ना, आ जाओ भैया, हम था आ जाओ भाई। हमारे पवन भैया ये भी बहुत बढ़िया कलाकार हैं, हमारे साथ काफी रहे हैं। हमारे कष्टों में भी जब मैं कैसेट भरने जाता हूँ स्टूडियो में तो उसमें भी इन्होंने अपना ऑटो पैड बजाया, हमारे अंकित भैया जी भी और हमारे पवन भैया भी, धन्यवाद है भैया, अभिनंदन है। तो मैया ने कहा जाओ तुम्हें तुम्हारा मन का पति मिल जाए। बस भगवान कन्हैया ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और रथ पर बिठाया, लेकर चले। भैया सहेलियां जान ही नहीं पाई क्या हो रहा। हाँ, भगवान रुक्मणी को लेकर के चले आए और एक स्टेट पड़ती है माधवपुर, वहीं भगवान पहुंचे। जैसे आज कल विवाह होता है गेस्ट हाउस, है ना फौजी साहब, गेस्ट हाउस में ना, तो ये माधवपुर जो था इसका गेस्ट हाउस समझो, वो बहुत बढ़िया सजावट थी। वही रुक्मणी को बिठाया और फिर जाकर भगवान द्वारिका में मैया यशोदा को बुला करके ले गए और उधर से भीष्मक राजा को बुलवाया
और राजा ने भीष्मक ने आकर अपनी बिटिया का कन्यादान किया स्वयं, और सातों भामरे पड़ी। अब वैदिक रीति के अनुसार कृष्ण रुक्मिणी का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए भक्त भगवान की। देखो, विवाह मेल का होना चाहिए, अनमेल का नहीं। आजकल अनमेल का विवाह हो रहा है, इसीलिए घरों में लड़ाइयां कलह मचा रहता है, कलह मचा रहता। अब मेल का विवाह कैसा होता? अगर लड़की गोरी है, लड़का भी गोरा होना चाहिए, ब्याह कर दो, लड़ाई कबो नहीं हुई। और लड़की गोरी है और करिया संग ब्याह कर दो, बनी है ये ना। थोड़ी लो लड़ाई अगर हुई आपस में, का कहीं कलूटे चुप पे बैठे रहो। हाँ, इसलिए अब बिटिया की अगर थोड़ी जीभ लगती हो, ऐसो लड़का ढूंढ लो जिसकी जीभ लगती हो। भैया भक्तराज राजा राम जी, अब विवाह कर दो, और फिर एकांत दोनों जने बतलाए, फिर देखो तो बढ़िया लगे। हा? ये मेल का विवाह होता है। अगर बिटिया की एक ही आंखी है, ऐसो लड़का ढूंढ लो एक ही आंखी वालों। आओ भाई पायलट, वाह भाई 201 रुपए का दान हमारे राम सिंह सक्सेना पायलट जी अर्पण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, व्यक्ति प्रसाद ले लो भैया, धन्यवाद। लड़की की एक आंख हो, ऐसे लड़का ढूंढ लो एक आंखी वालों, ब्याह कर दो। क्या एक आंखी में कुत्ता रखा मैं, भाई एक आंखी बिलैया रखा। चलो, ये मेल का विवाह है, अनमेल का नहीं। सातों भामरे पड़ी, देवताओं ने फूलों की बारिश की, और कृष्ण रुक्मिणी का मिलन हुआ। फिर भगवान का विवाह सत्यभामा से हुआ, जामवंत की पुत्री जामवंती से हुआ। हाँ भाई, 101 रुपए का दान नथुलाल राजपूत भैया अर्पण कर रहे हैं, धन्यवाद है। बैठो भैया वाजपेयी जी महाराज। ये हमारा ब्राह्मण समाज जो बैठा है भाई, हमारे प्रधान साहब और सब लोग बैठे हैं। ये ब्राह्मण समाज आशीर्वाद का पावर हाउस है, पावर हाउस, पावर हाउस बैठा है। बत्ती आई रही खटाखट काम चल रहा है, बोल रहे मंच पर, आशीर्वाद आ रहा है ना। आशीर्वाद में बहुत ताकत है। जहाँ पे डॉक्टर का इंजेक्शन फेल हो जाता है, तब ब्राह्मण महापुरुष संत और माता पिता गुरु का आशीर्वाद ही काम करता है। आशीर्वाद काम करता है। जहाँ पर डॉक्टर का इंजेक्शन फेल होता है, डॉक्टर कह देता है भैया अब ले जाओ नहीं, अब महीना खानू खबाबो जाए, महीने भर के रह गए, तो खाए तो खबाबो बस। अगर आशीर्वाद मिल जाए तो व्यक्ति आयु आगे बढ़ जाती है। आयुर्विद्या ऐसो बलम, आशीर्वाद में बहुत बल है। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए थे। 16,000 रानियां थी, 108 पटरानियां थी। आध्यात्मिक तौर से 16,000 शरीर में नारियां हैं। नारियों का पति है आत्मा, आत्मा ही कृष्ण। बस यही है विवाह, ईश्वर जीव का मिलन हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलिए रुक्मिणी मैया की। आइए एक विदाई गीत हम आपको सुना रहे हैं, और फिर विश्राम। आगे हमारे गुरु भगवान जी आ रहे हैं, जिनके द्वारा बहुत बढ़िया चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे।